हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण से संबंधित पूछता है शब्द रूप के बारे में। ये शब्द रूप जो होता है वो बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में देखने को मिलता है तथा आप 7वीं 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण से संबंधित शब्द रूपों के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने राम शब्द लिखा है, अर्थात शब्द रूप के अंतर्गत यहाँ पर राम शब्द। इसको पढ़ने से पहले विभक्ति के बारे में समझते हैं। जो विभक्ति होता है वो मुख्य रूप से साथ ही माना गया है, लेकिन एक जो संबोधन इसमें होता है, संबोधन को ले करके अगर संबोधन को मिला दिया जाए तो विभक्ति कुल टोटल 8 हो जाते हैं। लेकिन वैसे विभक्ति जो होता है वो मुख्य रूप से 7 ही होता है। लेकिन जब हम लोग कारक पढ़ेंगे तो कारक में संस्कृत व्याकरण में हम लोग को पढ़ना है कारक, वहाँ पर विभक्ति 6 ही होता है, जिसमें 2 को हटा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर विभक्ति में है राम शब्द रूप। अब राम शब्द रूप जो है यहाँ पर लिखा गया है अकारांत। अकारांत का अर्थ क्या होता है? अकारांत पुल्लिंग। तो अकारांत का मतलब होता है कि जिस शब्द के अंत में अ लगा हुआ रहे। मैंने क्या बोला? तो जिस शब्द के अंत में अ लगा हुआ रहता है उसको अकारांत बोलते हैं। और अकारांत क्या है? तो पुल्लिंग है। जी हाँ दोस्तों, अकारांत क्या है? तो पुल्लिंग है। उसी प्रकार से जिस शब्द के अंत में ई रहे, जिस शब्द के अंत में ई, उसको बोलते हैं इकारांत। जैसे मैं बात करूं रवि, तो जिस शब्द के अंत में ई रहे, जैसे रवि बोल रहे हैं रवि, तो वी के अंत में क्या छुपा हुआ है? ई छुपा हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? तो इकारांत बोलेंगे। तो हम लोग को ध्यान देना है कि जिस शब्द के अंत में अ रहे तो उसको बोलते हैं अकारांत। जैसे मोहन हो गया, तो मोहन के न कर रहे तो न के अंत में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है, इसीलिए इसको भी बोलेंगे अकारांत बोलेंगे। उसी प्रकार से सोहन, सोहन के भी अंत में न छुपा, सोहन के अंत में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अकारांत। इस प्रकार हम लोग अकारांत पुल्लिंग के बारे में जानने वाले हैं। जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, कृष्ण हो गया, बालक हो गया, अश्व हो गया, सूर्य हो गया। तो ये सारे शब्दों पर आज हम लोग विचार करने वाले हैं। विभक्ति कितने होते हैं? तो विभक्ति कुल 8 होते हैं संबोधन को लेकर के। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है। वचन कितने होते हैं संस्कृत व्याकरण में? तो वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे एक घोड़ा दौड़ता है तो ये एक वचन हो गया, 2 घोड़े दौड़ते हैं तो ये द्विवचन हो गया, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं तो ये बहुवचन हो गया। तो वचन कितने होते हैं? तो वचन 3 होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है एक वचन। हम लोग पढ़ने के लिए शब्द रूप पढ़ते हैं कैसे? इस प्रकार से रामः, रामो, रामः। ये भी अच्छी बात है, ऐसे भी पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आप लोग को एक अच्छा तरीका बतलाने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्रकार से
पहले हम लोग पढ़ेंगे एक वचन को, याद करेंगे, उसके बाद द्विवचन को और उसके बाद बहुवचन को। तो बारी बारी से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर है रामः। क्या है दोस्तों? रामः। इसको बोलेंगे रामम, इसको रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। तो रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को एक साथ पढ़ेंगे और इन चारों को एक साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय। अब इसको पढ़ेंगे। रामात रामस्य रामे हे राम, रामात रामस्य रामे हे राम। अब इसको हम लोग अच्छी प्रकार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय। पहले इन चारों को याद कीजिए। रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम, रामात रामस्य रामे हे राम। तो हम सभी लोग अगर इस प्रकार से याद करते हैं तो गाने की तरह अच्छे प्रकार से इसको याद रख पाएंगे। उसी प्रकार से राम के अंत में क्या है? म है। तो जिसके अंत में अ आ जाए तो उसको अकारांत पुल्लिंग होंगे, और जितने भी अकारांत पुल्लिंग होते हैं वो सब के सब किस पर चलेंगे? तो राम शब्द पर चलेगा। तो याद कीजिए। रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे। उसी प्रकार से मोहन का याद करेंगे। मोहनः मोहनम मोहनेन मोहनाय, मोहनात मोहनस्य मोहनेन मोहन, मोहनः मोहनम मोहनेन मोहनाय, मोहनात मोहनस्य मोहनेन मोहन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। उसी प्रकार से कृष्ण का। कृष्णः कृष्णं कृष्णेन कृष्णाय, कृष्णात कृष्णस्य कृष्णे हे कृष्ण। कहने का मतलब ये है कि जिसके अंत में अ रहेगा, मतलब अकारांत पुल्लिंग, सारे शब्द इसी पर चलेंगे, राम के तरह ही। उसी प्रकार से रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम। मोहनः मोहनम मोहनेन मोहनाय, मोहनात मोहनस्य मोहनेन मोहन। कृष्ण का अभी हम लोग एक वचन वाला याद कर रहे हैं। तो कृष्ण का। कृष्णः कृष्णं कृष्णेन कृष्णाय, कृष्णात कृष्णस्य कृष्णे हे कृष्ण। बालकः बालकं बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके हे बालक। अश्वः अश्वम् अश्वेन अश्वाय, अश्वात अश्वस्य अश्वे हे अश्वः। अब तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। हेलो दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो हम लोग अब द्विवचन को याद करते हैं। तो देखिए द्विवचन में रामो और रामो दो बार कहना है, और रामाभ्याम 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 कितने बार कहना है? तो 3 बार कहना है। और रामयोहो कितने बार? तो 2 बार कहना है। और यहाँ रामो है तो यहाँ पर हो जाएगा रामो। तो देखिए रामो रामो कितने बार? तो 2 बार।
और रामाभ्यम रामाभ्यम कितने बार, तो 3 बार कहना है। और राम यो 2 बार, और रामो यहाँ है तो यहाँ भी हो जाएगा रामो हो जाएगा। तो बस हम लोग को 3 याद करना है। रामो रामो 2 बार कह दिए, रामाभ्यम 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 3 बार हो गया, और राम यो हो 2 बार, और रामो है तो रामो हो गया। तो अब हम लोग याद करते हैं इसको। रामो रामो रामाभ्याम 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 राम यो हो हे रामो। उसी प्रकार से मोहन क्यों, मोहनो मोहनो मोहनाभ्याम 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 मोहनियो हो हे मोहन। अश्वो अश्वो अश्वाभ्याम 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 अश्यो हो हे अश्यो। तो उसी प्रकार से कृष्ण का कृष्णो कृष्णो कृष्णाभ्याम 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 कृष्ण्यो हे कृष्णो। तो उसी प्रकार से 2 बार कहना। रामो रामो कितने बार, तो 2 बार, और रामाभ्यम रामाभ्यम कितने बार कहना है, 3 बार, और राम यो हो 2 बार। तो इसी प्रकार से कृष्ण 2 बार बोलना है, कृष्णो कृष्णो हो गया, कृष्णाभ्याम 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 ये 3 बार बोल देना है, कृष्ण्यो हो हे कृष्णो। अब हम लोग ये वाला याद करते हैं। देखिए, रामाः रामान रामे ही रामेभ्य, तो 4 इसको याद करेंगे और 4 इसे। तो रामाः रामान रामे ही रामेभ्य, रामाः रामान रामे ही रामेभ्य, रामेभ्य रामानं रामेषु हे रामा। तो इसको याद कीजिए, रामाः रामान रामे ही रामेभ्य, रामेभ्य रामाणां रामेषु हे रामा, रामाः रामान रामे ही रामेभ्य, रामेभ्य रामाणां रामेषु हे रामा। तो इस प्रकार से आप शब्द रूप को याद रख पाएंगे। तो अब एक वचन से प्रारंभ करते हैं। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम, मोहनः मोहनं मोहनेन मोहनाय मोहनात् मोहनस्य मोहने नमो, सोहनः सोहनं सोहनेन सोहनाय सोहनात् सोहनस्य सोहने सोहन, कृष्णः कृष्णं कृष्णेन कृष्णाय कृष्णात् कृष्णस्य कृष्णे हे कृष्ण। उसी प्रकार से रामो का रामो रामो रामाभ्यम 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 राम यो हे रामो। मोहन का मोहनो मोहनो मोहनाभ्याम 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 मोहनियो हे मोहन। कृष्णो कृष्णो कृष्णाभ्याम 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 कृष्णो हे कृष्ण। उसी प्रकार से बहुवचन का, तो रामाः रामान रामे ही रामेभ्य, रामेभ्य रामाणां रामेषु हे रामा, कृष्णाः कृष्णान् कृष्णे ही कृष्णेभ्य, कृष्णेभ्य कृष्णाणां कृष्णेषु हे कृष्ण। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख पाएंगे। तो यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।